तो आज हम लोग बनाएंगे लीड कोड का मीडियम क्वेश्चन। ठीक है, ऐड टू नंबर्स है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, दो नंबर्स को ऐड करके रिजल्ट देना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो नंबर्स है ना, ये लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में दिया हुआ है और रिवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पहले समझते हैं कि इसमें क्या है। जैसे 243 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं उल्टा 342। ठीक है, 564 दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 465। ठीक है, अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर दे तो ये बन जाता है 7, ये बन जाता है 10, यहाँ पे एक कैरी हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाता है 8, तो ये आ जा रहा है 807। 807 का रिवर्स क्या है? 708। इसको लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बन जाएगा 7, 0 और 8। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो मिला जुला के क्वेश्चन यही दिया हुआ है। लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में नंबर्स तुम्हारे दिए हुए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, और ऐड करके तुमको रिजल्ट करना है। प्रॉब्लम क्या है, सारे नंबर्स जो है ना वो रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही है। अब देखते हैं इसको बनाते कैसे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लिंक लिस्ट हो गया। ये तुम्हारा 2 है, 4 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 6 है और 4 है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या देखते हैं ना कि हम लोग एडिशन करते कैसे, एडिशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे 243 है मान लो, अभी के लिए सीधा ले लेते हैं, और ये तुम्हारा 564। ठीक है, तो हम लोग को क्या चाहिए रहता है, एक नंबर n1 ये वाला, एक n2 जो कि ये वाला। ठीक है, अब इसको ऐड किए 7 हो गया, ये तुम्हारा हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पे एक कैरी आता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा, तो हम लोग को एक कैरी भी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को चाहिए n1, n2 और एक कैरी, तब मेरा जाके 5 2 7 1 8 ये वाला रिजल्ट तुम्हारा आएगा, है ना। तो ये हम लोग को बेसिकली चाहिए। ठीक है, तो n1 को रखना है, n2 को रखना है और कैरी को रखना है। अब प्रॉब्लम क्या आएगा, कैरी कहीं हो भी सकता है, नहीं नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, कैरी ना इधर भी आ जाता है, इस साइड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि हम लोग करते हैं 99 + 99। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18, कैरी यहाँ पर एक आ गया। ये हो जाएगा तुम्हारा 19 और एक कैरी यहाँ पे आ जाएगा, तो कैरी ना बाहर भी जा सकता है। ठीक है, ये वाला में हो सकता है उस टाइम n1 n2 प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाता है 198। ठीक है, तो इसमें एज केसेस क्या क्या है, जैसे मान लो कि एक 42 दिया हुआ है, एक 142 दिया हुआ है। इसमें देखो कि n1 यहाँ पे वेकेंट है और यहाँ पे n1 है। ठीक है, एक कंडीशन क्या हो सकता है कि 142 दिया हुआ है और नीचे 42 दिया हुआ है, तो n1 यहाँ पे है और ये हमारा n2 वेकेंट है। ठीक है, और तीसरा कंडीशन वही है कैरी वाला, जो एज केसेस मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये तुम्हारा 18 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो गया, और कैरी तुम्हारा यहाँ आ रहा है जहाँ पे n1 भी नहीं है और n2 भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो कोड रहेगा ना वो तब तक के लिए चलेगा जब तक n1 है और n2 है और कैरी है। ठीक है, ये हमारे कंडीशन हो गया, n1 होना चाहिए, n2 होना चाहिए, या तो कैरी होना चाहिए। यहाँ पे n2 है, यहाँ पे n1 है और यहाँ पे कैरी है। तो ये तीनों कंडीशन के लिए हमारा कोड को चलेगा। ठीक है, ये तो मेरा पहला हो गया कि हमको डिसाइड कर लिए कि हमको ये एग्जीक्यूशन कंडीशन क्या है। अब एक और चीज़ क्या है ना, यहाँ पे अगर तुम लोग क्वेश्चन में देखोगे तो ये सारे ना ऐड करके ना रिवर्स किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे 243 को 342 कर दिया, 564 को क्या क्या कर दिया, 465 कर दिया, और 708 जब मेरा आंसर आया 807 उसको भी उल्टा हम लोग को रिटर्न करना है। ठीक है, अब इसको हम लोग को एक तरीका तो ये है कि लिंक लिस्ट को रीड कर लेंगे, सारे नंबर ले लेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, एडिशन कर लेंगे एंड देन रिवर्स करके उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। एक तरीका ये हो गया करने का। ठीक है, बट हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, जब हमको सब कुछ रिवर्स ही करना है, जैसे इसको हमको रिवर्स ही करना है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं ना, 2 लिख लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 3 लिख लेते हैं, और ये है 5 6 4। ठीक है, इंस्टेड ऑफ राइट साइड से एडिशन करने की जगह पे हम लोग लेफ्ट साइड से एडिशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 4 10, 0 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे कैरी आ गया, और ये आ जाएगा 4 3 7 और एक 8। तो ये हमारा क्या बन गया लिंक लिस्ट, 708। अगर तुम ऊपर जाके देखोगे तो आंसर हमारा वही है। तो इंस्टेड हम लोग जो राइट साइड से एडिशन कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट साइड से एडिशन करेंगे, तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। कोई भी नो रिवर्सल इज
रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें कोई रिवर्सल का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो हम लोग राइट से कर रहे थे वो लेफ्ट से कर रहे थे। तो जनरली जब भी लीड कोड पे ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है ना कि रिवर्स करना, ये करना है ना, वो बेसिकली एक हिंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो एच केस है कि अच्छा रिवर्स करना किसको नहीं आता, कोई भी रिवर्स करके दे देगा ना, सिंपल सा ऑपरेशन है। बट ये सब हिंट्स होता है कि तुम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करो। अगर तुमको रिवर्स करना रहता तो तुमको एक्स्ट्रा मेमोरी का स्पेस का ज़रूरत पड़ता, करेक्ट। बट हिंट दिया हुआ है ना, तुमको कोई मेमोरी नहीं चाहिए, तुम लिंक लिस्ट को रीड करते जाओ, साथ साथ कैलकुलेशन करके लिंक लिस्ट बनाते जाओ और आंसर को रिटर्न कर दो। ठीक है, ये तुम्हारा तरीका हो गया इसको बनाने का। ठीक है, तो मिला जुला के यहीं पर है। तो हम तुमको बता दिए कंडीशन, हमको N1 का रिक्वायरमेंट है, N2 का और कैरी का। ठीक है, 3 कंडीशन हो सकते हैं, एक N2 रहेगा, एक N1 रहेगा, एक कैरी रहेगा। ये तीनों कंडीशन में मेरा कोड चलना चाहिए। ठीक है, रिवर्स करने का ज़रूरत है नहीं, नो रिवर्सल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से एडिशन करेंगे। ठीक है, अब चलो इस कोड को बनाते हैं। कोड बनेगा कैसे? तो हम लोग को 2 लिंक लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और 2 लिंक लिस्ट को हम लोग को ट्रेवर्स करना है और एडिशन देना है। तो बताया था हम लोग को क्या क्या चाहिए, एक N1 चाहिए, N2 चाहिए और कैरी चाहिए। बेसिकली लिंक लिस्ट 1 रहना चाहिए, एक एलिमेंट लिंक लिस्ट 2 रहना चाहिए और एक कैरी रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एक डमी लिंक लिस्ट ले लेते हैं। ये डमी इसलिए रिक्वायर्ड है कि इसी का नेक्स्ट को ना हम लोग रिटर्न करेंगे रिजल्ट में, धीरे धीरे कोड से पता चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ले लेते हैं लिस्ट नोड। ठीक है, लिस्ट नोड बनाने के लिए ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ऐसे करके बना सकते हैं। एम्प्टी दे देंगे तो नन ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, यही मेरा रिज़ल्ट है, इसीलिए इसको हम लोग RES ले लेते हैं। ठीक है, और इसको असाइन कर देते हैं डमी से। ठीक है, और हमारे पास होगा एक चीज़ जो कि है कैरी। ठीक है, वो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पे, जिसको ले सकते हैं हम लोग 0। ठीक है, इनिशियली कैरी हमारा 0 रहेगा। ठीक है, अब हमारा लूप चलेगा वाइल L1 और L2 और कैरी। ठीक है, अगर ये रहेगा तो हमारा लूप चलता रहेगा। ठीक है, अगर हमारे पास L1 है, इफ़ L1 का वैल्यू है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टोटल हमारा क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू L1 डॉट वैल। ठीक है, और L1 को हम लोग आगे कर देंगे L1 डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर हमारे पास L2 भी है, L2, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, अगेन टोटल प्लस इज इक्वल टू L2 डॉट वैल। बताए थे ना 3 कंडीशन होगा हमारे पास। ठीक है, या L1 होगा, या L2 होगा, या तो कैरी होगा। ठीक है, अब L2 इज इक्वल टू हो गया L2 डॉट नेक्स्ट, L2 को भी आगे हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नंबर आया, ठीक है, जो भी हमारे पास नंबर आया उसका अगर हम लोग उसका टोटल का अगर हम मॉड्यूलस लेते हैं, ठीक है, टोटल का अगर हम लोग मॉड्यूलस लेते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जो नंबर मेरा ऐड होके आएगा, जैसे 9 + 9 क्या हो जाता था तुम्हारा 18 हो जाता था, तो 1 मेरा कैरी और 8 हमारा वैल्यू हो गया एडिशन का। ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा, तो मॉड्यूलस करोगे तो तुमको 8 मिल जाएगा। और हमारा कैरी क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ है, तो कैरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टोटल डिवाइड बाई 10, ये इंटीजर डिवीजन होगा। तो अगर 18 को तुम मॉड्यूलस 10 करो तो तुमको 8 मिल जाएगा, जो हम लोग को ऐड करना है। और अगर डिवाइड बाई 10 करोगे तो तुमको 1 मिल जाएगा, जो हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे ना, डमी में इसको डाल देंगे। ठीक है, तो डमी डॉट नेक्स्ट, बोले थे रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं, एडिशन करते रहो और साथ साथ इंक्लूड करते रहो। तो डमी डॉट नेक्स्ट तुम्हारा हो जाएगा लिस्ट नोड नम। ठीक है, नम क्यों, यहाँ ऊपर नम है ना, टोटल मॉड्यूलस 10, 18 का 8 हमारा रिजल्ट में जाएगा और कैरी में जाएगा टोटल बाई 10। ठीक है, ये हमारा डमी डॉट नेक्स्ट हो गया। ठीक है, एंड देन हम लोग क्या कर देंगे, डमी को भी बढ़ा देंगे डमी डॉट नेक्स्ट में। ठीक है, ये मेरा हो गया। ओके, इसमें 2 चीज़ें मिस कर दी हम लोग। ठीक है, वो हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, एंड देन हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट डॉट नेक्स्ट। रिजल्ट डॉट नेक्स्ट क्यों, रिजल्ट डॉट नेक्स्ट हम लोग डमी को स्टोर किए थे, करेक्ट। तो हमारा डमी जो है ना, एक एम्प्टी नोड है, और एम्प्टी नोड के बाद जो है ना वो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग रिजल्ट डॉट नेक्स्ट किया। इसमें हम लोग एक चीज़ गलत कर दिए कि हम लोग कैरी इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, टोटल इक्वल टू हम लोग कर देते हैं कैरी। अगर कैरी 1 रहेगा तो टोटल 1 हो जाएगा, अगर कैरी 0 रहेगा तो टोटल 0 रह जाएगा। ठीक है,
तो ये इंक्लूड कर दिया टोटल इक्वल टू कैरी। अब ये तुम्हारा वर्क करना चाहिए, एक बार इसको रन करके देख लेता। ठीक है, तो ये रन कर गया, रन टाइम भी सही है। ये पाइथन में थोड़ा स्लो दिखाता है बट सेम कोड जावा C++ में फास्ट दिखाता है। ठीक है, तो यही हमारा कोड है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है। कैरी L1 और L2 को यूज़ किए हैं और इसको ट्रेवर्स कर दिया। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।